नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद आधुनिक काव्य के कवि। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काव्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद की कविता का अध्ययन किया था, ले चल मुझे फुलावा देकर। तो ये इनकी पलायनवादी कविता थी, जिसमें कवि संसार के कोलाहल से, शोर से दूर एक ऐसे एकांत स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पर कोई भी ना हो, और एक ऐसे निर्जन स्थान पर जाने की कवि कामना करता है। और ये कविता कवि की पलायनवादी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। और आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की अगली कविता, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, चीर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर। तो ये कविता भी एक अतृप्त व्यक्ति की है। एक अतृप्त व्यक्ति, भावना, प्रेम भावना वाला व्यक्ति अपनी पुकार कर रहा है, जिसे कि जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला। इसके हृदय में प्रणय का भाव सदैव अतृप्त ही रहा है। ऐसे व्यक्ति को इंगित करके ये कविता प्रस्तुत की गई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली जयशंकर प्रसाद की कविता चीर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर। कवि कहता है, चीर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, वह कौन अकिचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश ध्वनि कंपित करता बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। कवि कहता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय, जिसका कंठ जो है, त्रिषित शब्द का अर्थ होता है प्यासा, जिसका कंठ प्यासा है और जो अतृप्त है, जिसकी भावनाएं अतृप्त हैं, और वो विधुर बहुत ही बेचारा और दुखी व्यक्ति है। वह कौन अकिचन अति आतुर, और उसकी स्थिति बड़ी ही तुच्छ है। अकिचन शब्द आया है यहाँ पर तुच्छ के लिए, और आतुर है, व्याकुल नजर आ रहा है। अत्यंत तिरस्कृत, और इस संसार से अपने आप को तिरस्कृत किया हुआ सा महसूस करता है, अपने आप को तिरस्कृत मानता है, तिरस्कृत के समान है। ध्वनि कंपित करता बार बार, और उसका स्वर भी जो है कंपित है, उसमें भी कंपन नजर आ रहा है, और वो धीरे से वो यही कह रहा है, उसी की एक ही पुकार है, और वो पुकार ये है, वो ये कहता है कि मुझे कभी भी जीवन में प्यार नहीं मिला। उसकी यहाँ पर प्रणय याचना नजर आ रही है। प्रणय याचना यहाँ वो व्यक्त कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि जीवन में मुझे कभी भी प्यार नहीं मिला। वो प्रणय भाव से संतुष्ट नहीं है, तो उसकी कामना जो है वो पूरी नहीं हुई है, प्रणय भाव का अनुभव वो नहीं कर सका। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्यासा जिसका कंठ है, अतृप्त भाव है, बहुत ही दुखी है, व्याकुल है, और तुच्छ भाव मनोभाव है जिसके, और अपने आप को तिरस्कृत के समान समझता है, अर्थ तिरस्कृत के सदृश्य के समान वो अपने आप को समझता है, और जिसकी ध्वनि, जिसका स्वर बड़ा ही कंपित सा है, और वो अपने कंपित स्वर में यही कह रहा है कि मुझे जीवन में कभी भी प्रेम नहीं मिला, कभी न मुझे मिला प्यार। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। ये पद कहता है कि सागर लहरों सा आलिंगन, निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन, जन वैभव में है सीमा वहीन, वह रहा एक कण को निहार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। सागर की लहरें निरंतर ही उठती हैं, गिरती हैं। सागर की लहरों का, जिस प्रकार से सागर की लहरें एक बार सागर से उठती हैं और वापस सागर में ही आकर मिल जाती है, सागर से ही आलिंगन करती है, उससे मिल जाती हैं, उसी प्रकार से वह भी अपने प्रियजनों से मिलन की आशा रखता है, और उसी आशा में उसके मन के भाव उठते गिरते रहते हैं। निष्फल ऊपर उठकर गिरता प्रतिदिन, और उसके मनोभाव भी उसी तरह ही उठते और गिरते रहते हैं, अत्यंत व्यथित स्थिति में वो रहता है। जल वैभव है सीमावहीन, वह रहा एक कण को निहार। सागर सीमाहीन सागर है, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, और उस सागर में यदि एक जल का छोटा सा कण जो गिर जाता है,
तो वो उसमें ही समाहित हो जाता है। तो इसी तरह से सागर में जो छोटे छोटे जल के कणों से मिलकर बना है और वो कण उसी में ही समाहित हैं, इसी प्रकार से उस अतृप्त प्रणय भाव के व्यक्ति के हृदय में भी भाव जो हैं इन सागर के कणों की तरह ही है, और उसका मन जो है सागर है और उसके मन के जो भाव हैं वो सागर के जल के कणों की तरह हैं, और वही भाव उसके हृदय के भाव जो हैं उसमें उठते गिरते रहते हैं, उसमें विलीन होते रहते हैं। और अपनी इसी मनस्थिति के साथ साथ वो प्रणय की कामना करते हुए, अतृप्त प्रणय भाव को व्यक्त करते हुए धीरे से अपनी पुकार व्यक्त करता है और कहता है कि मुझे जीवन में प्रणय भावना, प्रणय का भाव कभी भी नहीं मिला। मेरी जो प्रणय कामना है वो सदैव ही अतृप्त रही है, और प्रणय की याचना कर रहा है वो कि मुझे जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला। अगला पद कहता है, अकरुण वसुधा से एक झलक वह स्मृत मिलने को रहा ललक, जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्जवल उद्गार। धीरे से वह उठता पुकार मुझको न मिला रे कभी प्यार। तो इस पद में कवि कह रहे हैं कि वह अतृप्त प्रणय भाव वाला व्यक्ति अपने आप को करुणाहीन समझ रहा है, और उसी के साथ साथ अकरुणा वसुधा से एक झलक वह स्मृत मिलने को रहा ललक। धरती जिस प्रकार से करुणाहीनता का भाव रखती है वो भी अपने आप में उसी तरह अपने आप को समझ रहा है, और इस धरती पर वो व्यक्ति प्रणय को, प्रेम के भाव को स्मृत करता है, पुरानी यादों को स्मृत करता है, और उनसे मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए उसमें ललक नजर आ रही है। जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्जवल उदार। और वो कहता है इस संसार में प्रेम ही सब कुछ है, और प्रेम के कारण ही कोमलता, उदारता, ये सब चीज़ें संभव है। प्रेम के भाव को पाने की लालसा है, और सभी के लिए वो एक आवश्यक तत्व है। प्रणय की जो लालसा है वो सारे संसार के कर्म को चलाती है, और उसी के कारण बनते कोमल उज्जवल उदार, उसी के कारण सभी प्रकार की कठोर से कठोर स्थिति भी कोमल बन जाती है, उज्जवल बन जाती है और उदार बन जाती है। यह केवल एक प्रणय के कारण ही संभव है, प्रेम के कारण ही संभव है, और इसी की वो कामना करता है। और इस प्रकार से ही वो अतृप्त प्रणय भाव वाला व्यक्ति फिर से धीरे से अपने पुकार व्यक्त करते हुए कहता है और पुकार उठता है कि मुझे जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला, अर्थात प्रेम वेदना से वो अपने हृदय को करुण पुकार करता हुआ अपनी वेदना को व्यक्त कर रहा है। आगे बढ़ती हैं और अगला पद देखते हैं। फैलाती है जब उषा राग, जब कहता है उसका विराग, वंचकता पीड़ा घृणा मोह मिलकर बिखेरते अंधकार, धीरे से वह उठता पुकार मुझको ना मिलता रे कभी प्यार। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि जब प्रातःकाल होता है, उषा, उषा शब्द का अर्थ है प्रातःकालीन का समय। प्रातःकाल के समय प्रभात की लालिमा, उसका राग चारों तरफ से बिखर जाता है। फैलाती है जब उषा राग, उषा प्रातःकाल का जो समय है चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेरता है। जग कहता करता उसका विराग, और जब उसके आने का आनंद लेता है, जब उसका अनुराग, उसकी लालिमा, उसका प्रणय पूरे संसार में फैल जाता है और संसार के सभी प्राणी उससे आनंदित होते हैं। उसी स्थिति में प्रेम वेदना से जो तृप्त व्यक्ति है, अतृप्तता का भाव लिए हुए जो व्यक्ति है, उसके हृदय में वंचकता, पीड़ा, घृणा, मोह, ये सभी भाव जो हैं, कातरता का भाव, बेचैनी का भाव, वंचकता का भाव कहते हैं कातरता, बेचैनी का भाव, पीड़ा, घृणा, मोह, ये सब आकर उसे घेर लेते हैं। उसके ये सब भाव बिखर जाते हैं और उसके आगे अंधकार ही अंधकार छा जाता है, और इस प्रकार से निराशा रूपी अंधकार उसे घेर लेता है, और वो अपनी पुकार में, हृदय की पुकार, और ऐसे दुखित अवसर में अपने हृदय की पुकार को व्यक्त करता हुआ वो कहता है मुझे न मिला रे कभी प्यार। तो जब उषा की लालिमा चारों तरफ फैल जाती है और उसके अनुराग का, उसके आनंद का सभी प्राणी आनंद लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तब अतृप्त प्रेम भाव वाला व्यक्ति जो है
उसके जीवन में उदासीनता आ जाती है और उसके मन में प्रताड़ना का, धोखा का, पीड़ा, घृणा, मोह जैसे सभी भाव जो है उसे आकर घेर लेते हैं और उसके जीवन में निराशा रूपी अंधकार फैल जाता है। और ऐसी दुखपूर्ण अवसर में, ऐसी दुखपूर्ण स्थिति में उसके हृदय से यही पुकार निकलती है कि मुझे न मिला रे कभी भी जीवन में प्यार नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं और अगला पद है, ढल विरल डालियां भरी मुकल, झुकती सौरभ रस लिए अतुल, अपने विषाद विष में मूर्छित, कांटों से बींध कर बार बार धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कहीं प्यार। वो ये भी कह रहा है कि मुझे कहीं भी कभी भी प्यार नहीं मिला है। उसका कहना है कि जब सभी डालियां, बसंत ऋतु आई और सभी डालियां, मुकुल शब्द का अर्थ है कली, कलियों से फूलों से भर गई है और उनसे खिलने से झुकती सौरभ के रस लिए अतुल, और वो फूल जो हैं अपने पराग से भरकर उस डाली को झुका रही हैं। तो प्रकृति का ऐसा बड़ा ही अनुपम सौंदर्य परिवेश वहाँ नजर आ रहा है। इस प्रकृति के प्रेम उत्पन्न परिवेश और बड़ा ही आनंदित करने वाले परिवेश में भी जो प्रणय भाव से अतृप्त व्यक्ति है वो यहाँ भी अपने आप को दुखी ही अनुभव कर रहा है और उदासीनता का भाव अनुभव कर रहा है, अपने विषाद विष में मूर्छित। और ऐसी स्थिति में, इस मनोरम समय में भी वो अपने विषाद रूपी विष से मूर्छित हो रहा है। विषाद रूपी, दुख रूपी विष जो है उसे मूर्छित कर रहा है, कांटों से बींध कर बार बार। और वेदना जो है कांटों का रूप ले रही है, और वेदना जो है कांटों के रूप में उसे बार बार बींध रही है, उस पर प्रहार कर रही है। और ऐसी स्थिति में उसके एक कोने से, एक हृदय से, मन से एक आवाज़ निकलती है और वो यही कहती है, उसकी पुकार, कि मुझे जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला। इस प्रकार से जब चारों तरफ प्रणय का भाव है, प्रकृति भी हर्षोल्लास से पल्लवित पुष्पित हो रही है, वातावरण भी बड़ा ही सुरम्य और आनंदमय है, तब अतृप्त भावना वाला व्यक्ति निराश है, वेदना में है और अपने विषाद के विष से मूर्छित हो रहा है, वेदना के कांटों से छल्ली हो रहा है और उसका हृदय इस स्थिति में यही पुकार कर रहा है कि मुझे जीवन में कभी भी प्यार नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला पद देखते हैं, जीवन रजनी का अमल इंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु, जो हृदय सीप में मोती बन, पूरा कर देता लक्ष्य हार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। कह रहे हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार है, जीवन रूपी रात्रि, जीवन रूपी जो रात्रि है उसमें जो निर्मल और स्वच्छ, अमल शब्द का अर्थ होता है निर्मल, स्वच्छ, इंदु शब्द का अर्थ है चंद्रमा, निर्मल और स्वच्छ जो चंद्रमा खिला है, जीवन रूपी रात्रि में जो निर्मल स्वच्छ चंद्रमा खिला है, ना मिला स्वाति का एक बूंद, उससे क्या है, सारा वातावरण बड़ा ही सुरम्य और उज्ज्वल सा नजर आ रहा है। ना मिला स्वाति का एक बूंद, और वो अपने जीवन की तुलना स्वाति नक्षत्र में उगने वाले एक सीप से कर रही हैं और वो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे जीवन में स्वाति नक्षत्र की वर्षा से जो जल का कण पड़ता है, जल की वर्षा पड़ने से जो सीपी बनती है वो भी मुझे नहीं मिला, जो हृदय सीप में मोती बन, और यदि वो मेरे हृदय में गिरता तो वो मोती का रूप ले लेता और पूरा कर देता लक्ष्य हार, और मैं उसे एक हार के रूप में परिणित कर लेता और आनंद के साथ आनंद रूपी जीवन जीता। तो यहाँ पर वो कवि कहते हैं कि जीवन रूपी रात में निर्मल और उज्जवल चंद्रमा जो है वो भी नहीं मिला, न मिला, नहीं मिला, सभी तरफ नकारात्मकता का भाव है। जीवन रूपी रात में निर्मल स्वच्छ चंद्रमा भी नहीं खिला और स्वाति नक्षत्र में जो बूंद है सीपी में पड़कर उसे मोती बना देती है, ऐसी बूंद भी मुझ जैसे सीपी पर नहीं पड़ी। अगर यदि ऐसा होता तो मैं प्रेम बिंदु मिलने से, प्रेम रूपी बिंदु, प्रेम जल का एक कण पड़ने से ही मैं जो है मोती बन जाता और उस मोती से एक सुंदर देता, उसे लक्ष्यहार, हार का रूप कर देता। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको मिला न कभी प्यार। और यही मेरी वेदना है, यही मेरी स्थिति है। अब वेदनाग्रस्त व्यक्ति वो कह रहा है कि मुझे कभी भी जीवन में प्यार नहीं मिला, मैं इस प्यार से सदैव वंचित रहा।
आगे बढ़ते हैं और अगला ये अंतिम पद है इस कविता का, जिसमें कि कवि स्वयं उस प्रेम विधुर व्यक्ति को, प्रेम से अतृप्त व्यक्ति को समझा रहे हैं, उसे संबोधित कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। पागल रे, वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब। आंसू के कण कण से गिरकर यह विश्व लिए है ऋण उधर। तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। वो कहते हैं कि कवि उसे संबोधित करके कह रहे हैं कि ए पागल, अरे पागल व्यक्ति, वह प्रेम भाव, रे पागल, वह मिलता है कब। वो प्रेम का जो भाव है, प्रणय का जो भाव है, वो किसे मिलता है, वो नहीं मिलता है, उसको तो देते ही हैं सब। बल्कि उसकी जगह तो, प्रणय भाव की जगह तो वेदना रूपी आंसू ही मिलते हैं। आंसू के कण कण से गिनकर यह विश्व लिए है ऋण अधुर। और जो आंसू के कण मिलते हैं वो भी गिनकर मिलते हैं और सदैव रुलाने वाले क्षण आते हैं, और ये आंसू के कण उधार ऋण के रूप में है। यह तो है उधार ऋण के रूप में, जिसे कि आपको सदैव चुकाना ही है। तो फिर तू मन में ये बार बार क्यों ला रहा है ऐसी बात, तू क्यों फिर उठता है पुकार, तू क्यों ऐसी पुकार कर रहा है, मुझको न मिला रे कभी प्यार। तेरा ये कहना व्यर्थ है, तुझे इस प्रकार से व्यथित होने की, तड़पने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो नियति ही है कि इस जीवन में सदा ही प्रेम प्राप्ति के लिए तड़पते ही रहना पड़ेगा, और आंसुओं के कण ही हमें मिले हैं और वो हमारे लिए उधार ऋण की तरह हैं, जिन्हें कि हमें चुकाना ही होगा। तो इस पद में कवि जो है प्रेम विधुर व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, उसे समझा रहा है कि अरे पागल, यह प्रेम भाव किसी भी को भी नहीं मिलता। उसके तो प्रेम भाव की जगह सदैव क्या मिले हैं, वेदना, दुख और आंसू। जो आंसू के कण हैं वो भी गिन गिन कर मिले हैं और ऋण उधार ऋण के रूप में मिले हैं, जिसे कि सदैव चुकाना ही पड़ता है। और तू ऐसी करुणा में, वेदना में पुकार मत कर, फिर तू क्यों ऐसी पुकार कर रहा है, इस वास्तविकता को समझ और ऐसी पुकार ना कर, और ऐसा न कहा कि मुझे न मिला कभी भी प्यार। तो आज हमने अध्ययन किया जयशंकर प्रसाद की कविता चीर त्रिषित कंठ से तृप्त विधल, और ये इनकी कविता जो है निराशावादी भावना को व्यक्त करती हुई कविता है, जिसमें कि निराशा को केंद्र में रखा गया है। निराशावादी भावना से युक्त कविता है, जिसमें कि प्रेम वेदना से अतृप्त व्यक्ति के भावों की व्यंजना की गई है। प्रेम वेदना की स्थिति को दिखाया गया कि जीवन में सदैव दुख का ही भाव बना रहता है, प्रेम तो कभी कभी ही आता है। इसके लिए हमें कभी भी यह नहीं दुखी होना चाहिए कि मुझे न मिला जीवन में प्यार, मुझे न मिला कभी भी प्यार। इसे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य कवि, उनके काव्य के बारे में। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। इसके आगे की कक्षा में मिलते हैं अन्य कवि और कविता के साथ। धन्यवाद।